हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकीवर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे यार हिंदी बीकॉम प्रोग्राम हिंदी भी, और यहाँ पे जो आपको यहाँ पे मिलते हैं 6 कविताएं मिलती हैं। उनको आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सिर्फ कविता ही नहीं, उनकी व्याख्या, ज़रूरी प्रश्न और कवियों के बारे में भी। तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले भक्तिकालीन कविता, जिसमें सबसे पहले हैं भैया कबीर। तो कबीर की जो दोहे हैं कबीर के, उनके बारे में ये उनका अर्थ है। दूसरे दोहे का, फिर ये तीसरे दोहे के बारे में, ठीक है। फिर ये चौथा दोहा आ जाता है, पांचवा दोहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। फिर ये छठा दोहा, ठीक है। ये 6 दोहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि इनकी साखियों का सार बताएं। तो आपने ऊपर भी जो साखियाँ देखी, उन्हीं का ये सार है। सारी इन्होंने एक साथ लिख दी हैं। अब एक जनरली ऐसा नहीं आता है, आपको साखी दी जाती है उसके हिसाब से आता है। तो ओवरऑल एक नहीं आता कि हाँ भैया सारा ही लिख दो, दिए होंगे तभी आएगा, ठीक है। ये आ जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया, कबीर ने साधु की क्या विशेषताएं बताई हैं। तो ये आप उनके दोहों को इस्तेमाल करके ला सकते हो, जो साधु वाले दोहे हैं। और बाकी कुछ कुछ पॉइंट्स आप इसमें से निकाल सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है कबीर के उस पे साधु का महत्व। और लास्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कबीरदास का साहित्यिक परिचय। किसी कवि का साहित्यिक परिचय आ सकता है आपको। तो हर कवि के बारे में आपको अच्छे से सारी जानकारी लपेट कर जानी है। तो यहाँ पे काफ़ी जानकारी दी हुई है, जितना हो सके आप याद कर लेना। ये बीच बीच के जो दोहे हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। यहाँ पे प्रेम की बात करी जा रही है। ये वाला दोहा ज़रूर यहाँ पे आप मेंशन कर देना, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भैया ना कोई, एक आशिर पीव का पढ़े सु पंडित होई। ठीक है, ये हो गई कबीर की बात। अब भक्तिकालीन जो कविता है उसके दूसरे हैं तुलसी। उन्होंने लिखी है रामचरितमानस, उसका केवट प्रसंग। काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार रामचरितमानस, केवट प्रसंग। ये देखो, पहला वाला, दूसरा, तीसरा, जब आप सारी जो व्याख्या है एक एक करके पढ़ोगे और धीरे धीरे पूरी केवट प्रसंग आप समझ जाओगे, जो काफ़ी एक अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कहानी है। इसी बीच में से कोई 2 या 4 लाइनें आ सकती हैं। तो जब आप इसके मीनिंग पढ़ते हो और फिर आप दोबारा दोहे को पढ़ोगे ना, तो आप समझ जाओगे अच्छा हाँ ये शब्द का ये मतलब हो गया। तो इसलिए आपकी दोहे से पहचान रहनी काफ़ी ज़रूरी है, तभी तो आप आंसर लिख पाओगे। दोहे के शब्दों को देख के आप समझ पाओ कि हाँ ये क्या बात कर रहा है, ये ज़रूरी चीज़ है। इसलिए आप जब आप व्याख्या पढ़ो तो उसके बाद दोहे को ज़रूर पढ़ना, कंपेयर करना। ठीक है, यहाँ पे पूरा हो गया केवट प्रसंग। अब इसका पूरा एक समरी इन्होंने मांगी हुई है। ये आ सकता है, केवट प्रसंग कविता का सार बताइए। 2018 में आया हुआ है ये प्रश्न। तो इसलिए जब आपने सारे पढ़ रखे होंगे, आपको ओवरऑल स्टोरी याद होएगी, तो आप बहुत आसानी से लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मैं गारंटी देता हूँ। और ये ज़रूर कर लेना यार, अच्छी चीज़ है।
ठीक है। फिर केवट प्रसंग में तुलसीदास द्वारा वर्णित केवट के चरित्र की विशेषताएं। यस भाई, केवट कितना मेन कैरेक्टर है भाई इसमें, तो उसके बारे में आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। वही है, सारी चीज़ें आप उसको पढ़ के ही समझ जाओगे। ओके, ठीक है, ये करते जाओ। और फिर तुलसीदास का साहित्यिक परिचय बताया ही मैंने आपको, साहित्यिक परिचय करना तो ज़रूरी है ही। ठीक है, वो तो किसी का भी आ सकता है। ओके, ये हो गया। अब बात करते हैं रीतिकालीन कविता की। इसमें सबसे पहले हैं बिहारी। ये है उनके दोहे, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाई, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, सटपटाती मैं ससी मुखी मुख घूंघट पटु ढांकी। उसके बाद आ जाते हैं आपके प्रश्न उत्तर। ये वाला काफ़ी बार आया हुआ है, बिहारी का साहित्यिक परिचय। वही मैंने आपको बताया ना, साहित्यिक परिचय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, बिहारी के दोहों का सार, वही जो आपको ऊपर बताए थे, सबको एक में कंबाइन कर दिया। बिहारी की रचनाओं को काव्य सौंदर्य का प्रकाश डालिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। श्रृंगार व भक्ति बिहार के काव्य की मुख्य विशेषताएं हैं। बिहारी के काव्य की बिहारी की कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। केंद्रीय भाव लिख सकते हो आप। ठीक है, बिहारी भी हो गया। हाँ, रीतिकालीन कविता के दूसरे कवि भूषण, ये हैं उनके दोहों की समरी। बिल्कुल, आपको 2 भी आ सकते हैं, आपको 4 भी आ सकते हैं, पूरा सब एग्जामिनर के मन पे है भाई, कितने नंबर का कैसे बना के देना है उन्होंने। ठीक है, तो व्याख्या आपको सब करनी है अच्छे से। ओके, प्रश्न उत्तर। भूषण का साहित्यिक परिचय, देखो ये भी आया हुआ है पहले। भूषण की रचनाओं का काव्य सौंदर्य, भूषण वीर रस के कवि हैं। देख लो, आप ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं पहले। भूषण की कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। अब क्योंकि केंद्रीय भाव एक आधे का आया है पहले, तो हो सकता है किसी और का भी आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए यहाँ पे आपको दिया है क्वेश्चन। भूषण द्वारा वर्णित छत्रपति शिवाजी की सेना की गतिविधियों तथा उनके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। छत्रपति के बारे में उन्होंने काफ़ी बात करी है, इसीलिए। और लास्ट यहाँ पे है आधुनिक कविता। इसमें सबसे पहले हैं जयशंकर प्रसाद, अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। फिर ये दूसरे वाला, तीसरा, अब यहाँ पे आ जाते हैं प्रश्नोत्तर। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। अरुण ये मधुमय देश हमारा का भावार्थ, ये भी एक पूरी स्टोरी टाइप है, ये भी आप लिख सकते हो पूरा। ठीक है, बस इसमें इतना ही है। और लास्ट है आपकी हरिवंश राय बच्चन की अग्निपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। पहले पढ़ी हुई है स्कूल में, राइट। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये आपको एग्जाम की मोटिवेशन देने के लिए, ना आपको थमना है ना कभी रुकना है।
ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। ये एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचने की कहानी है। अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ। प्रश्नोत्तर यहाँ पे आपके आ जाते हैं साहित्यिक परिचय, यही एक ज़रूरी क्वेश्चन है। इनके बारे में तो काफ़ी अच्छे से आप लिख सकते हो। इनका साहित्यिक परिचय काफ़ी आसान है बाकियों के मुकाबले, और पूरी कविता का सार ये तो काफ़ी इजी है। ठीक है, छोटा सा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे कवियों के बारे में हो गया है। सारी 6 कविताएं मैंने ले ली हैं। बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं, तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो, इसलिए लाइक कर देना। और जो वीडियो है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर वो भी आने वाली है, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि पेपर का लास्ट मोमेंट है यार। जैसी वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए। दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि फ़ायदा सबको आना चाहिए। और मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।